और सुनो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है सिंपल वर्ड में एक ऐसा वे जहां शेप्स और वाइटल्स को रीअरेंज करना है, दो बॉन्ड मिलकर एक नया बॉन्ड मिलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन ये जो वर्ड है वो ये होता है रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। और यहां तुमको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा किसी पेपर में, मॉलिक्यूल का नाम दे देगा, बोलेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखो। अब वही तुमको सिखाना है, सवाल पहले से तैयार है। इसलिए तुमको मेन में चाहता हूं वो बताना जो एक्चुअली एग्जाम में आता है। जिस तरह से शेप तुमको सिखाया था टेक्निक लिखने को, उस तरह से इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि इंटरनेट पे जाओगे बहुत सारा पूछेगा सवाल, उस सवाल को बनाने का टेक्निक है शॉर्टकट, वही जा रहे बनाने। ये ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है और इसका सीधा सवाल आएगा इसका निकालने को। इसको निकालने का वो तरीका ये होता है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला ये होता है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालना हो किसी मॉलिक्यूल का, तुम्हें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कटायन प्लस अनायन। ये एक फॉर्मूला है और जिस फॉर्मूले का करना है यूज। और इस फॉर्मूले में V होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना किसका है, सेंट्रल मेटल एटम का। वो कुछ ऐसा टेक्निक सिखा रहा हूं, बस थोड़ा देर 10-15 मिनट कुछ तुमको बता रहा हूं बेसिक्स, उसके बाद सारा सवाल अपने आप बन जाएगा। इसलिए याद रखो किसी कंसेप्ट पे काम करो। एम होगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, जिसके पास मोनोवैलेंट नहीं होगा उसका एम नहीं लिखेंगे। जैसा अगर सवाल में हाइड्रोजन आ गया, फ्लोरीन आ गया तो काउंट करेंगे, कैसे बनाएंगे तो बना के दिखाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। तो याद रखना कुछ ऐसा लिख के दे रहा है जो तुमको बहुत हेल्प करेगा। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा सवाल होता है। इवन तुम्हारे सामने जब सिखाने के बाद होता है कोई पहले सब सवाल बना दो हाथ पे, 2-3 सेकंड के अंदर सवाल बनाऊंगा मैं, बस कंडीशन वही होगा जब तक मुझे आएगा तब तक। और मोनोवैलेंट एटम्स को ऐड करना है और तुमको वो सिखाता हूं जो कि एक्चुअल चीज जरूरत पड़ता है। जैसे समझदार कोई होगा ना तो ठंडे दिमाग सोचेगा, कोई इंसान वो सिखा रहा है जो सच में आने वाला है। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, सीधा आएगा सवाल। इसे वो जो आराम से लिख रहा है समझ समझ के लिखते जाओ, अथवा में सवाल बनाना। वो समझदार होगा चुपचाप समझ के लिखो, अथवा में सवाल आएगा उस वक्त दिमाग का यूज करना। आज तुम्हारे सामने करूंगा क्या ना, मैं तुमको एक फॉर्मूला के साथ साथ कुछ फेमस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में बना के दिखा दूंगा और उसके बाद तुमको दूंगा सवाल। चार्ज ऑन एटम कटायन, वो कटायन का चार्ज आएगा तो माइनस करना है, फॉर्मूला कहता है। एनायन का चार्ज होगा तो प्लस होगा, वो फॉर्मूला लिखो। तो अब तुमको सवाल देने से पहले इस फॉर्मूले का थोड़ा यूज दिखाएंगे, पहले खुद से थोड़ा बना के दिखाएंगे। 14, 10, 15 सवाल जब सीख जाओगे तब तुम्हें सवाल देंगे। वो पेपर में सवाल आएगा किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन लिखो। हाइब्रिडाइजेशन लिखने का मतलब क्या होगा, इसको बताया था मैंने, ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, डबल बॉन्ड में sp2। वहां तो कार्बन पे बोला याद कर जाओ, लेकिन अगर कोई अच्छा का स्ट्रक्चर आ गया कंपाउंड, उसका कैसे निकालेंगे, उसका एक ट्रिक है। ये ट्रिक कैसे काम करता तुमको लगा के दिखाते हो, बस इतना लिख के बैठ जाता। अब तुम्हारे सामने मैं तुमको कुछ अजीब अजीब स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन अपने से निकाल कर दिखाऊंगा। जब तुम सीख जाओगे तब तुम्हें सवाल करो। और सवाल तब बनता है जब किसी का बेस अच्छा होता है, तब आधा अधूरा नॉलेज कभी नुकसान कर जाता है। जैसे मान लो अभी लिख के दे दिए, अभी तुरंत सवाल देंगे तुमसे नहीं बनेगा, एक तुमको पता ही नहीं यूज कैसे करना है। इससे पहले तुमको यूज कराएंगे, अब पहले तुमको कुछ टाइम वेस्ट करेंगे थोड़ा बेस बनाने में। जब लगेगा बेस बन गया तो सवाल 10 सेकंड से कम टाइम में बनेगा, याद रखना। 10 सेकंड बहुत ज्यादा बोल दिए, इससे कम नहीं बन जाएगा जब तक बेस अच्छा है तब तक। और लिख लो, तुमको बताते हैं कैसे सवाल बनाना है। कुछ स्ट्रक्चर जो है तुमको बना के दिखाऊंगा मैं, कुछ फेमस स्ट्रक्चर। जैसे मान लो CO2, जैसे वो CH4 बोल दिए, जैसे कुछ स्ट्रक्चर का सिखा रहे कैसे निकालना है। सवाल मिलेगा CH4 का लिखो हाइब्रिडाइजेशन, और लिख लो तुम बता रहे कैसे यूज करना है। फॉर्मूला याद है ना, कोई सवाल बनाने का हाथ पे फॉर्मूला लगाने का रूल है। वो कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंपाउंड पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, वो तरीका याद रखो। बाद में कहोगे सवाल आया तो तुरंत किसी ने बना दिया, सुनो तो लिख लो सुनो। ये स्ट्रक्चर आया, सबसे पहले क्या बोला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिरो सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन।
सेंटर एटम का पहचान क्या हो, जो सबसे कम नंबर पे हो, सबसे बड़ा एटम। कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, या लिखना 4। अब सुनो, ये बोल रहा हूं मोनोवैलेंट को प्लस करना है। मोनोवैलेंट बस यही 5 नाम आएगा और कोई नहीं आएगा। एक वैलेंसी वाला कौन है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहां कर दो प्लस 4। यहां कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कराएगा तो माइनस, नेगेटिव रहेगा तो प्लस। अब पॉजिटिव में माइनस क्यों किया है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा। यहां कोई चार्ज नहीं है तो देखो, तो कटायन आयन कुछ नहीं, इतना लिख के छोड़ देंगे तो कितना आ रहा है। अब जैसे सॉल्व करेंगे 8/2, ये आ गया 4। 4 का मतलब होता है 1s3p, हो गया sp3। अगर कभी 4 आएगा लिखेंगे 1s3p। जैसे बोलते हैं याद को पहले भी सिखाया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3 होता था, तो बोला था मेरे याद कर, जस्ट फॉर्मूला ला के दिखा दिए। और चिंता मत करना, अभी तुम्हारे सामने मैं तुमको 8-10 स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो दिमाग कुछ तरीका सीख जाएगा, तब सवाल देंगे। 4 आया क्या लिखेंगे, 1s3p। एस में क्यों लिखे, याद कर एस में एक बक्सा बनता था, एस में एक, पी में 3 बनाते थे, एसपीडीएफ बनाए थे, डी में कितना था 5, एफ में कितना था 7, वही यूज कर रहा हूं। चिंता मत करो, तुम आराम से लिखते जाओ मेरे साथ, अचानक तुम्हारा दिमाग तरीका सीख जाएगा, अपने आप सवाल बना लोगे। इसको कुछ मत करो, लिखते जाओ। मैं कुछ तुम्हें स्ट्रक्चर सिखाना चाहता हूं, कुछ अजीब अजीब। जैसे पूछा CO2, इस मॉलिक्यूल का पूछेंगे तो फिर सोचो, इसका पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बीच का एटम कौन है, कार्बन है 4 पे। यहां बगल में क्या लिखा है, 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक वैलेंसी वाला नहीं होता, एक वैलेंसी वाला नहीं है तो प्लस नहीं करेंगे, याद रखना ये बात। एक वैलेंसी वाला एटम को प्लस करना है, एक वैलेंसी वाला कोई एटम नहीं है तो कोई भी प्लस नहीं होगा। इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो खाली इतना बच गया। तुम क्या याद किए थे, CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर याद किए थे ना, लीनियर मतलब होता है सीधा। अब देखो वही आ गई स्ट्रक्चर से भी, देखो तो इसको सॉल्व किए 4/2 कितना आ रहा है 2, 2 मतलब sp लीनियर हो जाता है, ऐसे बना दिए। 2 आएगा तो sp, 3 आएगा sp2, 4 आएगा sp3, ये सब लिख देते हैं थोड़ा। तुम बस आराम से समझ समझ के लिखते जाओ, अब कंसंट्रेट कर लिखना, सवाल तुरंत बनेगा। सवाल मुश्किल से कुछ सेकंडों में बनाऊंगा मैं, बस थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट कर लेना भाई अपना। और जो सिखा रहे हैं उसके बाद, तुम सिखाने के बाद जब इंटरनेट खोलेंगे तब दिखाएंगे, जो तुम्हारा पैकेजेस होता है उतना, उस पर जो भी सवाल आएगा गिन के 10 सेकंड, 3-4 सेकंड में जवाब दूंगा मैं, याद रखना। तो मैं क्या, तुम दोगे 10 सेकंड के अंदर से। बस शर्त यही है, थोड़ा बेस बना लेना और थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। तुमको एक लिख के दे देते हैं टेबल, अभी सवाल नहीं देंगे तुम्हें, अभी तुम्हें हर तरह का केस सिखा के सवाल देंगे, याद रखो। बस तुम थोड़ा शांति से, सिखा रहे हो बहुत काम कर, चुपचाप लिख लो। उसको क्या होता है, कुछ समझाता है, कुछ फोकस नहीं करता, आदमी कहता है मेरे से कुछ नहीं बनता है, वो ऐसा लोग होता है। और सुनो, ये क्या पता चलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगा, इसी से पता चलता है अगर 2 नंबर आएगा तो sp लिखना है, ये सब लिख दे रहे हो। चलो, इससे क्या पता चलता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 आएगा तो इसको लिखना है sp, 3 आएगा sp2, और लिखते जाओ सीरियसली। तुमको सवाल बनाना है, 3 आएगा इसको लिखेंगे sp2, 3 को sp2, और लिखो, चुपचाप लिखो। तो सिखा रहे बहुत काम का चीज है, इसमें कितना सवाल आता है कोई ठिकाना नहीं है पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, याद रखो। इसलिए एकदम सीख लो। और मैं पूरा फोकस उस चीज के लिए करना चाहता हूं जो एक्चुअल पेपर में आता है, याद रखो। पूरा फोकस उस चीज पे है भाई। इसको जल्दी लिख कर बैठ जाओ, सवाल तुरंत सिखा देंगे कैसे बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन 3 आएगा sp2 लिखेंगे, 4 आएगा sp3 लिखेंगे, और जल्दी जल्दी भैया जल्दी लिखो, सिखाना है। ये कोई कहानी नहीं लिख रहा, मैं तुमको सवाल सिखाना चाहता हूँ, याद रखो। पेपर का सवाल है, इसलिए बस लिख के बैठ जाओ, बताते कैसे सवाल बनाना है। नहीं तो होने क्या वाला है, जब सवाल आएगा ना, अगर कोई थोड़ा भी ये समझ गया तो 20 सवाल 5 मिनट बनेगा, 5 से 6 मिनट बहुत हो जाएगा। लेकिन नहीं समझ नहीं बनेगा तो 10 जन्म भी नहीं बनेगा। और जो अभी लिख के बताते क्या किया मैंने, और थोड़ा बात बताते लिखो, तो पहले इतना लिख रहा है बहुत जल्दी, बहुत लिखना थोड़ा सा।
ये फॉर्मूला एकदम याद रखना भाई, बहुत फेमस फॉर्मूला है। एग्जाम का क्या ही फॉर्मूला चीज है, तुमको कम से कम 8 12 2 या 3 सवाल तो सीओर ला देगा, कम 12 सवाल नंबर तो ला देगा, ये ला देगा ये फॉर्मूला। तो जल्दी लिख लो। तो लिख रहा है वो इतना लिखकर, तुम कुछ मैं एग्जाम्पल दिखाऊं कैसे सवाल बनाते हैं इस तरीके से, कुछ आयंस लाकर दिखाऊंगा, कुछ अजीब अजीब कंपाउंड। इससे क्या होगा ना, अचानक एआई से सवाल बनाए, एआई क्या करेगा, अजीब अजीब सवाल लाकर रखेगा स्क्रीन पे, तो उस समय तुम्हारा दिमाग ब्लैंक ना हो, मैं वो चाहता हूं भाई। बस वो फॉर्मूला याद कर जाओ, फॉर्मूला में करना यही है। जो लिखा भी लिखो, जल्दी लिखो। वो चाहता हूं किसी को समझाना, कोई ये नहीं करे कोई चीजों को रट ले भाई, रटना नहीं, समझना ना है। लिख लो जल्दी, बढ़ जाना। बस अभी के लिए अभी लेट है, फॉर्मूला लिखना सिखा दो, यही फॉर्मूला चाहिए मुझे। जब भी है लेट, बस ये फॉर्मूला लिख दो, बस काम हो जाएगा। सिखा रहे कैसे बनाते हैं सवाल। अब उस सवाल क्या आएगा पेपर में, कोई मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन लिखो। जैसे तुम्हारे ये भी सवाल आता है, एक सवाल सीखे रहा शेप, किसी मॉलिक्यूल का शेप क्या है, उस तरह से हाइब्रिडाइजेशन भी पूछता है। जल्दी घटाएंगे, रुकेंगे नहीं, जल्दी जल्दी लिखो। जो लिखा है जल्दी लिखो, सुनो बस मैं फॉर्मूला चाहिए बस ये। मैंने चाहता कोई भी है तो उसको छाप रहे, खाली छापेगा तो कभी समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा हूं मैं, तो उसको समझा रहा था, बस इतना जो अभी भी है ना, बस इतना लिखने का इधर जरूरत नहीं है, बस इधर लिख लो काम हो जाएगा, ये चाहिए मुझे, समझाए थे कैसे बना रहे हैं, और वो लिख लो बस। इधर का जो किया है मैंने, ये सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो चाहिए मुझे बस। और कैसे यूज करना है सवाल में, बस वो सवाल आएगा पेपर में, याद रखना सवाल आएगा। ये 5 आ गया, तब लिखेंगे पी बाबू 3 के आगे नहीं जाता है, तुम्हें याद होगा तो sp3d। एस में 1 डिब्बा था, पी में 3 डिब्बा था, डी में 5 डिब्बा था। और जो लिख रहा है जल्दी लिखो, हटा दो। अगर हाइब्रिडाइजेशन 6 आ गया, 6 को बोलेंगे sp3d2, और चुपचाप लिखो। देखो तो तुम्हारी इंसानियत देखो, तुम्हें सिखाने के रुका है, वो नहीं रुकता है कोई सोचता है कि समझे ना मैं क्यों रुका हूं, मैं जो ये डर है कि अगर सवाल आ गया तो तुम ब्लैंक हो जाओगे। भाई मुझे लिखना ही तेज है, तो मैं तेज लिख चुका होता अभी तक, ये मुझे पता है, ये डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, सवाल वहां देखने से बस इतना वो लिख के बैठ जाना, जो अभी उल्लू लिख लो बस, खाली सिखा देते हैं। अब कुछ देर 5-10 मिनट जो मेरे साथ मुझे लिखने देना, बस थोड़ा देर 10-15 मिनट मुझे 10-15 मिनट लिखने देना, मेरे साथ सीख लेना एक तरीका, और उसके बाद जो लिखूंगा लिख लेना, उसके बाद तुम्हारे सामने कुछ सवाल आएगा, देखो तो सवाल अपने आप बन जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। और उसके बाद तुम्हारे सामने मेरे सवाल के अलावा इंटरनेट खोलूंगा, कहीं का सवाल टाइप कर दूंगा, सब बन जाएगा हाथ पे। लेकिन कंडीशन वही है, थोड़ा बेस बना लेना भाई, आधा अधूरा नॉलेज नुकसान करता। अभी तुमसे अभी सवाल नहीं बनेगा, लिखिए सुनो, वो तो तुम्हारे रुके उतना, मेरी इंसानियत का भी कहानी है। सुनो बस, सुनो कैसे बनाते हैं सवाल, सुनो वो फॉर्मूला लिख ली ना, बस उससे काम चल जाए, बस वही चाहिए मुझे, बस इधर सुनो, बस सुनो कैसे सवाल आएगा, सुनो। और थोड़ा देर तुम सवाल देखते हो, मैं तुमको अजीब अजीब कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि तुमको पेपर में अचानक ब्लैंक ना हो जाए, अजीब स्ट्रक्चर आया तो। सुनो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तुमको ये एक ऐसा ट्रिक है, कोई भी सवाल को आंख बंद करके बना देगा। सुनो इस ट्रिक को लगाने का तरीका, और सुनो इस ट्रिक को लगाना है, सबसे पहला काम, ये ट्रिक कोटा के हर पैकेजेस में होता है जो दिखाएगा तुमको भी, ये सबसे पहला काम वी खोजना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम क्या चुनोगे, जो सबसे कम, सबसे जो बड़ा एटम हो गया, सबसे कम नंबर होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एम मतलब क्या, मोनोवैलेंट एटम का वैलेंसी। मोनोवैलेंट पता है एक वैलेंसी वाला कितना एटम, एक वैलेंसी वाला बस 5 ही एटम आए मिलेगा पूरे केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन मिलेगा एक वैलेंसी वाला, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको प्लस करना है। कटायन आएगा पॉजिटिव चार्ज को माइनस, एनायन को प्लस। और सुनो कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना, मेरे साथ मत लिखना, अच्छे से समझ लो उसके बाद लिखना भाई। और तुमको चाह रहा हूं कि ब्लैंक ना हो पेपर में, वो ऐसा सवाल आ गया, सुनो कैसे बनाएंगे। मेरे सामने सवाल आया, अमोनियम आयन हाइड्रो कैसे निकालते, टेक्निक सिखा रहा हूं निकालने का, सुनो।
और ध्यान से सुनो कैसे बनाना है। ये स्ट्रक्चर आएगा और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, यहां लिखेंगे 5। और एकदम ध्यान से देख लो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक वैलेंसी वाला हाइड्रोजन कितना है 4, तो करेंगे प्लस 4। पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, तो करेंगे -1। और बैठो सिखा रहे, ध्यान से सुनो, बस सुनो। जैसे ही सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा, ये आ गया 4, 4 का क्या हो गया, एक है 3p। और मत लिखो मेरे साथ, और ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी देर बाद लिखना, सुनो जो बता रहे हो समझ, उसके बाद सिखाए थे सॉल्व कैसे बनाना है। ये फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। और सुनो, सवाल पूछेगा ऐसे बनाना, कोई सवाल आएगा सेंट्रल मेटल एटम खोजना, यहां पे सेंटर पे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक वैलेंसी वाला कितना है 4, पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, तो माइनस कर दिए। एकदम अच्छे से देख लो, 4 आएगा तो क्या लिखेंगे, एक है 3p। अब एकदम अच्छे से देख के लिखना, क्योंकि अगर सवाल बोल रहा हूं मैं, कहीं का सवाल बिना पेन चलाए बना दूंगा, बस जो बता रहे हो सीख गए तो, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर। सुनो कुछ और स्ट्रक्चर दिखाते हैं अजीब अजीब, तुम बस मेरे साथ सीख लो कैसे बनाते हैं सवाल। NO3- वो पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह कंपाउंड को कैसे सॉल्व बनाए पेपर में। सुनो NO3- कैसे रहेगा, सुनो 1/2 पढ़ो ना भाई, ये तो आता कुछ नहीं है, ये कोई सिखा रहा है कोई, सच बोल रहा हूं भाई। वो इंसान तुम्हें बोल रहा है कि ऐसा कुछ सिखा रहा है जो इंटरनेट का कहीं का सवाल बना देगा, और वही लोग होता है सब कुछ सिखाता है, सीखता नहीं, बाद में कहता है कुछ नहीं बनता है। भाई बोल रहा है इंसान 10 मिनट रखो, सारा सवाल एलन से लेकर तुमको रेजोनेंस से लेकर सवाल हाथ पे बना दूंगा भाई, बस सीख जाओ। तो इतना कॉन्फिडेंस को इंसान बोल रहा है, हाथ पे बना देगा बिना पेन चलाए 5 सेकंड के अंदर में तुम बनाओगे, बस ध्यान से सुन लो। अब सवाल बनाने से पहले कंसेप्ट, कुछ लोग क्या करता है ऑनलाइन पढ़ता है ना, दिक्कत क्या होता है ना, एक फॉर्मूला रट जाता है, चल सवाल बना, टीपीपी बनता ही नहीं है, कहता है सवाल नहीं बनता है, पहले बेस बनाए नहीं, सवाल कहां से बनेगा। सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ, याद रखना। और सुनो ऐसे कैसे बनाओ, सुनो ध्यान से, ये कंपाउंड मिलेगा, कैसे लिखोगे, सवाल मिलेगा तुरंत, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5, और मुझे मतलब किसी हाल में सिखाना है तो सिखाना है, कुछ भी हो जाए। और देखो सवाल आएगा O3 मिला, रूल क्या कहता है, एक वैलेंसी का एटम प्लस को, ऑक्सीजन एक वैलेंसी का नहीं होता है, यहां प्लस नहीं करेंगे, और समझ गए, एक वैलेंसी का एटम को प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है माइनस, और नेगेटिव चार्ज को प्लस। और देखो पॉजिटिव चार्ज या नहीं है, नेगेटिव चार्ज कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा 6/2, ये कितना बन गया बाबू 3 बना। 3 याद को बहुत सिखाया बाबू, एस में कितना बक्सा होता है 1, पी में कितना होता है 3, डी में कितना होता है 5। एकदम अच्छे देख लो, मैं तो भला चाह रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम जब सवाल आए तुम मेरा हेल्प लो, बिना हेल्प के बनाओगे, बस थोड़ा देर ध्यान रखो। सुनो कुछ और दिखाते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे इस बात का डर कि एआई जो सवाल देगा ना, वो हर तरह का सवाल देगा पेपर में। अगर तुमको एबीसी सिखा के एप्पल आ गया तो क्या कर लोगे, इससे पहले उस चीज का तैयारी को बेस और स्ट्रक्चर दिखाते कुछ अजीब अजीब। सुनो ये कंपाउंड मिलेगा, ऐसा कंपाउंड मिल गया, जेनन तो मिलेगा, जेनन फेमस है, ये पता है जेई मेंस नीट पूछता है, वो क्या करोगे, देखो इस कंपाउंड को पूछा किसी ने, ये जेनॉन किस ग्रुप में होता है, ग्रुप नंबर 18। अभी ऐसे कुछ ध्यान देखते हो क्या कर रहा है। तो सुनो जेनॉन का आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो किस फैमिली में है नोबल गैस, वो कैसे लिखोगे 8 हो गया। एक वैलेंसी वाला एटम, फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, एक वैलेंसी वाला एटम कितना है 2, तो क्या लिखोगे प्लस, कुछ दिमाग सेट करेगा अपने आप स्टेप्स। तो कितना आ रहा है 5, वो याद को सिखाया थे, पी में 3 से ज्यादा नहीं होता है, पता है 1s2 2p 1s2, पी में कितना बक्सा बनता था 3, तो क्या लिखेंगे 5 आएगा तो क्या लिखेंगे sp3, ये थोड़ा देर पहले लिखे, जो नहीं है उसको भी सिखा रहे हैं, थोड़ा देर वो कंसंट्रेट कर लो। चाहते हैं कि जितना इंटरनेट कुछ किया होगा ना, कोई भी पैकेज कहीं का सवाल तुम बना लो, उसके बाद तुम कुछ दिमाग सिखाना है बाबू। और समझ 5 आएगा क्या लिखोगे sp3d, एक और फेमस कंपाउंड है जो आया था JnF4 स्क्वायर प्लेन में, अभी मिलेगा सवाल में, जो बोल रहा हूं वही सवाल मिलेगा, याद रखता हूं। कैसे लिखोगे बताओ डेफिनेशन, जेनॉन का 8, एक वैलेंसी वाला कितना है 4, 4 दिख रहा है, क्या लिखोगे प्लस 4, अब कितना आ गया 6, तो sp3 d क्या हो जाएगा d2। वो पेपर में सवाल क्या आता है ना, कोई तुमसे नहीं पूछेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, सवाल आएगा सीधा। और उसमें कुछ चार्ज दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हर तरह से वो बेस बना लो तब उतरो सवाल में। कुछ SO4 सल्फेट आयन, तुमने नाम बहुत सुना हो सल्फेट, और ये तुमने पढ़ा है, नाम बहुत सुना है इस कंपाउंड का, उससे इसका कैसे बनाएंगे अपने से, और कैसे लिखेंगे सोचो। रूल क्या कहता है, सेंट्रल पे कौन है सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, क्या लिखेंगे 286,
थोड़ा देर बहुत कंसंट्रेट कर लेना भाई, भले बुरा लगेगा लेकिन जो कुछ बुरा काम से अच्छा हो जाए तो क्या दिक्कत है। अब देखो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन को नहीं जोड़ना, ये बात क्यों बोल रहा, अभी सवाल आएगा कुछ लोग जोड़ देगा तो नहीं समझेगा, नहीं जोड़ना है। नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, प्लस, और नेगेटिव क्यों बोल रहा है प्लस को, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कितना प्लस करोगे 2, वैसे लिखोगे ये कितना हो गया 8/2 कितना हो गया 4, क्या लिखेंगे 4 को, एक एस पी कितना हो जाएगा 3 sp3। पूरा अच्छा से तैयारी करके सवाल उतारेंगे तुमको अभी, उसका देखना थोड़ा देर बाद सवाल अगर बिना पेन चलन नहीं बना तब बोलना, लेकिन कुछ उससे पहले कुछ और कर ले, कुछ कुछ अजीब अजीब स्ट्रक्चर मिलने वाला है। और तुम्हारा सुनो, जैसे वाला IS7, अब ये ऐसा स्ट्रक्चर कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता था कुछ पेपर में, ऐसा कोई पूछ देगा खड़ा उसको फिर क्या करेगा, देखो दोनों सेम फैमिली का है लेकिन सेंटर पे किसको रखेंगे अभी, आयोडीन के पास, आयोडीन के पास आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन, सोचो बाबू आयोडीन किस फैमिली का है, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आउटर में होता था 7, तो आयोडीन के पास कितना होगा 7, वो कैसे बनाओगे, यहां लिखो आयोडीन का 7, एक वैलेंसी वाला कितना है 7, याद रखना सबसे सारा सवाल सही बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। बस देखो 7 का मतलब देखो ये सॉल्व का 7 आ रहा है, क्या लिखेंगे 1s 3p, डी का वैल्यू देखो यहाँ कितना हो गया 4, डी का वैल्यू कहां से जाता है 5 तक, अब तुम्हारा कोई भी इंटरेक्ट सवाल का 7 के ऊपर नहीं जाएगा, 7 के ऊपर जाता ही नहीं कभी, याद करो तुम टेबल याद किए थे 7-0 का आगे एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया था ना, 7-0 का आगे होगा भी नहीं कभी, बस कुछ और स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर तुम आज तक पढ़ के आओ 10th क्लास में, H2O पानी, पानी तो मिलेगा ही कभी, पानी तो मिलेगा, पानी का हाइब्रिडेशन निकालो बाबू, कैसे निकालो उसे, पानी सोचो पानी का कैसे निकालेंगे, H2O कोई पूछेगा तुमसे, तो हाइब्रिडेशन निकालोगे सेंटर पे कौन लिखोगे, किसको लिखोगे, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होगा आउटर में 6, चलो एक वैलेंसी वाला कितना है 2, यहां कितना आ रहा है 4, कोई चीज समझ में, एक और चीज अब सुनो दिखाते हैं क्लू, और याद करो टेबल, उस टेबल से कनेक्शन जोड़ देते, सुनो ध्यान से, वाटर तुम जब याद किए तुम क्या पढ़े, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होता है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था 4, यहां भी 4 है, कुछ समझ में दोनों टेबल कैसे जुड़ रहा है, और वहां तुम क्या पढ़े, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना पढ़े थे 4, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, उसको देख के भी चाहता है ऐसा लिख सकता था। एमोनिया एक दो और बनाते हैं उसका तुमको सवाल देगा थोड़ा, और एमोनिया पूछा, एमोनिया बहुत फेमस है, एमोनिया कैसे लिखोगे वो तो सेंटर बता दो, एमोनिया सेंटर पे किसको लिखोगे, नाइट्रोजन का 5, हाइड्रोजन का 3, कितना आ गया फिर 4, क्या हो गया sp3, याद करो एमोनिया तुम कैसे याद किए थे, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर बन गया, अच्छा कुछ अब तो मैं थोड़ा बेस बना दिया, अब तुम थोड़ा लिखो, अब तुमको सवाल दे तुमसे बनेगा, वो बनेगा अपने आप, चिंता मत कर भाई, थोड़ा मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार बनाता है बाहर से एकदम मजबूत बनता है, थोड़ा देर में तुम चीज सीख गए तुमसे सवाल तुरंत बनेगा बाबू, बस कुछ मत पढ़ो थोड़ा देर ही लिख लो, अब जो सवाल आएगा तुमसे इतना जल्दी सही बनेगा कि तुम कहोगे तुम्हें सब आता है, बस याद रखना गिनती गिनना है कि सेंटर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है, एक वैलेंसी वाला एटम को जोड़ना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस नेगेटिव को प्लस, अपने आप आंसर आएगा, बस लिख क्यों रहा है, सवाल मिलने वाला यही सवाल मिलेगा, सवाल ही मैच कर जाएगा, महेंद्र बैठा हुआ है, किसी हाल में सिखाना है किसी को, वो काम नहीं करना है, कोई आया है घूमने फिरने, और चुपचाप लिख लो, अगर नहीं बना सवाल तो अब बोलना, अपने आप बनेगा, वो तुम्हारा पर्पस तो फुलफिल हो जाए, बस इस पर्पस को फुलफिल करना है, तुम कहीं जाओ तो कुछ भी पढ़ो कुछ फायदा हो, तुमको भी पता कोई एग्जाम में थोड़ी पूछेगा डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम में तो आएगा सवाल, और बस लिख के बैठ जाना, बस अथवा देर सवाल लाएंगे, अपना अपना पेन चलाना, तुम्हारा सही बनेगा, सवाल तैयार है, और बना दोगे, कुछ कुछ सवालों मैच कर जाएगा मेरे से, आराम से लिख लो, पहले तुम कुछ कुछ 4 ऑप्शंस का सवाल देंगे, ऑप्शन चुनना होगा, उसमें से सवाल ऐसे ही आएगा, बस याद रखना, बस एक और बात याद रखना, 2 आएगा तो sp बोलना, जो आएगा वो सॉल्व करके, 3 को sp2, 4 को sp3, 5 को sp3d, 6 को sp3d2, बस आराम से बाबू लिख के सवाल दिखाते हैं, थोड़ा कोशिश करो, अपने आप तुमसे सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद तुम जब बना लोगे
तुम्हारे सामने इंटरनेट खोलेंगे, तुम्हारे सामने सर्च मारेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं का भी सर्च मार लेंगे, जेई जिसका कहोगे देखना वो सवाल तुमसे नहीं बना तब बोलना, लेकिन अभी वो सर्च नहीं करेंगे। पहले देखो ये मैंने बनाया है, पहले तुम खुद अपने से बनाओ, जब लगेगा तुम सीख जाओगे तब वो करेंगे। ये सवाल आएगा। ये सीखो, दिमाग में एक ही चला, तुम कुछ नया सिखा के भेजना है, ऐसा कुछ जो रोज कुछ नया अच्छा चीज पढ़ो कि वो सच में एग्जाम में आता है। वो जो लिख रहा है बस 5 मिनट लिख लो और सवाल लाएंगे और तुम्हें अपना अपना सॉल्व करना है उसके बाद। जब बस आएगा सवाल, जल्दबाजी मत करना, टिक। तुम पहली बार सीख रहे हो, तुम हो सकता है सवाल दिखेगा तो इसका आंसर तुरंत बता दोगे, लेकिन तुम पहली बार सीख रहे हो, इसे तुम ऐसे करके बनाना, ऐसे तो उसको सवाल का आंसर हाथ से बना दोगे, अभी कहोगे तो वही देखे वही सवाल आ गया, वो मत करना, क्योंकि दिमाग में आता है, दिमाग में चला भी जाता है। और ये सुपर ट्रिक है, इस ट्रिक पे यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना, बड़े बड़े चैनल सब जगह ट्रिक दिखाया जाता है, ये शॉर्टकट तरीका है, सवाल हाथ से बना देता है वैलिडेशन का। अब इस पे दिमाग मत लगाना, एक वाले को क्यों प्लस किया, ये ट्रिक दिया हुआ है, सवाल बनाने से मतलब सवाल बनेगा इसी पे, और समझ गया सीधा आप सवाल लाते हैं, लिख लो आराम से, सवाल तैयार है पहले से। एआई जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एआई ही अच्छा है बस। और तो आइडिया आ गया, सवाल लाते हैं, कोशिश करना, चलो दिमाग से बनवाएंगे भाई, किसी हाल में सिखा के दे देंगे। तो मोबाइल चलाना गलत नहीं ना भाई, मोबाइल मत ना चलाओ, मुझे कौन सा दो, मुझे पता है इंसानियत बैठा तो जान के सबसे सिखा के ही भेजूंगा, तो मुझे मतलब नहीं है, तो मुझे कौन सा मतलब पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे मतलब थोड़ी होना चाहिए था, मन करे जो करो, मुझे मतलब सामने और कुछ भी हो जाए, सिखाना है तो सिखाना है किसी जन्म में। और सवाल लाते हैं, चलो बस अपना अपना बनाना, स्टेप के साथ, डायरेक्ट आंसर मत बोला, तुम आंसर बोल सकते हो मुझे पता है भाई, और सुनो ऐसा सवाल आएगा, सुनो तो अपना पेन चलाओ, तो तुम ऐसे सॉल्व क्या करना बाबू, जैसे पीसीएल 5 लिखो, 1/2 तो लिखो बाबू, ट्राई करो, चलो नहीं आएगा सिखाओ तो बाबू, कोशिश करना, चलो वो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे और बना के दिखाते, चलो ऐसा सवाल आया फॉर एग्जांपल, और पूछा है पीसीएल 5, तो क्या लिखोगे 1/2, सेंटर पे कौन एटम है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, फॉस्फोरस के आउटर में हो गया 5, एक वैलेंसी वाला क्लोरीन कितना है 5, और देखो आंसर आ गया 10/2 मतलब 5, 5 को क्या लिखते हैं 1s 3p d sp3d, लगा दे। कोई तुमसे हाथ चलवा रहा हूं, कुछ देर बोलूंगा यूं नहीं करने जो होता है, पेन देख तो ऑप्शन मार दूंगा टिक, लेकिन मैं तो अभी तुम वैसा ही सॉल्व करो, जल्दी से टिक मत मारना, थोड़ा सा कोशिश करो ऐसा बनाने का अपना अपना, और थोड़ा ट्राई मारो तो तुमसे बनेगा। सल्फर का आउटर में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको नहीं पता है वो चलो तो ट्राई करो बाबू, कुछ अच्छा सीख जाओगे तो अच्छा ही ना होगा। एबीसीडी ऑप्शन भी खुद सॉल्व करो थोड़ा सा, मुझे पता है आंसर ऑप्शन बोल दोगे बाबू, इससे क्या होगा ना, दिक्कत ये होगा तुम शायद ये तो ऑप्शन गेस करने से भी आ जाता है, बोल रहे एग्जाम में आएगा, चलो सॉल्व करो, अब किए चलो, हाँ ठीक है, हम सही, चलो बनाओ सॉल्व, ऐसा सीख लो तो ऐसे तो अभी एबीसी में थोड़ा ट्राई करो, ऐसा कैसे लिखोगे, सल्फर का 6, क्लोरीन का 6, कितना आ जाएगा 6, हाँ वैसे लिखो तो कोई सीख पाओगे, बोल रहे एग्जाम में आएगा तब, ट्राई करो, ऐसे नहीं, थोड़ा स्टेप सॉल्व करो ना भाई, ऐसे एबीसी तो सच में आईबी किया तुम्हें, सुना सॉल्व नहीं कर, सुनो ऐसे 6 बनाओगे, वैसे लिखोगे तो सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6, एक वैलेंसी वाला कितना है 6, कितना आया 6 sp3, ऐसे थोड़ा लिख के बनाओ ना, एबीसी हो सकता है गेस करने से तो आ जाता है वो, आईपीएस तो ऐसे अब सही बहुत वो ठीक है, मुझे पता है एबीसी टिक मार दोगे, अभी सवाल लाएंगे तो बनाना अब इसे, चलो वो याद रखना, सवाल तुमसे तुरंत ट्राई करो बनेगा, हाँ इसमें बनाओ 5 2 3 2 और थोड़ा ऊपर करते जाएंगे, चलो तुमसे सब सही बनेगा भाई, तुमसे चाह रहे हाथ चलवाना जानबूझ के अभी, तो चलो तुम अपना मैं अपना धीरे धीरे बनाता हूँ, चलो SF6, अथवा तुम कहोगे सब सवाल आसान दिख रहा है,
सवाल आसान नहीं है, कंसेप्ट आसान बना रहा है। और तो ऐसे बना दिया होगा सर 6 सल्फर का 6 क्लोरीन का 6, वो ऐसे लिख के बनाओ बी के लिए, ऐसे लिख दिया sp3d2। और इससे एक और फायदा पता है तुम क्या फायदा हो रहा है, इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, अब बॉन्ड कितना बन रहा है 6, याद किए थे 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये बता दे रहा है ये, और ये बना दिया तो सेम स्ट्रक्चर में बनाया भाई 3d। बोले स्ट्रक्चर जेई मेन से पूछता है, जेई नीट का सवाल है ये तो। CH4 ऐसे ही बना दोगे sp3, कार्बन का 4 हाइड्रोजन 4, तो फिर लाते हैं नीचे। तुम बस थोड़ा दिमाग लगाओ, सब बनेगा भाई सवाल, कैसे नहीं बनेगा। तो फिर ट्राई करो BF3, अपना ट्राई करो। थोड़ा सा बात मान लो, वही जरा में तेज नहीं बनाती है। अभी तुम पेन चला रहे हो, जब इंटरनेट खोलेंगे ना बिना पेन चला आंसर। अभी थोड़ा पेन चलाओ, स्टेप पे चलो। तो BF3 सॉल्व करो। बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। चलो तो अच्छा इंसान बन के सोचो ना, अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। ऐसे बना दिए, ये आ जाएगा कितना 3 sp2। हाँ सब सही बनेगा, मुझे पता है भाई, तो पता है धीरे धीरे हाथ चला रहा हूं मैं, कि ऐसा नहीं ना कि तुम जल्दबाजी में सब टिक मार दी, तुम ऐसा सेट करो दिमाग का, कितना भी टफ पूछ दे, कोई भी पैकेज का सवाल भी टफ पूछ देगा तुम बना लोगे बिना पेन चलाए, क्वेश्चन बनाते जाओ। यही सवाल मेरे NH4+ देखो तो, बोला था मैंने किसी कुछ बोल रहा है उसको बात मान लो, स्ट्रक्चरों से मिल गया सब, कि मुझे पता था AIG क्या करने वाले हैं। AIG का दिमाग से कुछ मैंने पढ़ लिया था, थोड़ा कोशिश कर रहा हूं उनको। AIG कुछ नहीं किया, जो सवाल दिखाया है ना किसी एग्जाम का सवाल है, सोच लो इतना आसान है। वो बनाओ तो अपना बनाओ। चलो पॉजिटिव चार्ज को करना है माइनस, नेगेटिव चार्ज को प्लस। बनाओ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5, एक वैलेंसी वाला कितना प्लस करेंगे 4, प्लस कितना होगा माइनस, फॉर्म बनाते जाओ अपना बनाते जाओ। सवाल दिखा रहे हैं तो 8 नंबर आ जाएगा, 12 नंबर आ जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो बनने करेगा, मुझे भी पता है बनना, कैसे नहीं बनेगा। बना sp3 आया, NH2 आ गया ना, बनाओ सब सही बनेगा। अब बनने का सिर्फ एक रीजन है, याद रखना, क्योंकि तुमको ये जो फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूला मत भूलना, एक चीज और मत भूलना, किसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं याद वो भी दिक्कत होगा, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को याद होना चाहिए। सॉल्व हो गया, चलो बहुत कुछ तो मैंने सॉल्व कर दिया भाई, बाबू ये तुम बना भी होगे। NH4+ जस्ट बनाया है sp3, यही तुम ऐसा कहोगे तुम आंसर याद हो, यही तो ऐसा इंटरनेट खोलेंगे थोड़ी देर बाद ना, कहीं का सवाल देखेगा तो कहोगे सवाल तुम अभी जस्ट देखो वही सवाल मिल गया। इसका आंसर sp3s2O, इसका sp3t3, तो बना दिए ना। आयोडीन का 7, अब वो इसके लिए तुम कहोगे आयोडीन कैसे याद करेंगे, एटॉमिक नंबर नहीं याद है, बस इतना याद रखना आयोडीन किसके फैमिली का है, फ्लोरीन के फैमिली का है। फ्लोरीन के पास आउटर में 7, आयोडीन के पास भी 7 होगा। चलो सब सही बनेगा भाई, तो सही बन रहा है ना, बनेगा भाई, कैसे नहीं बनेगा, माने नहीं सकते गलत हो जाए। देखो तो स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है भाई, मैंने बोला था जो लिखा मैंने वही सवाल मिलेगा, ये मैंने कोई सवाल देखा नहीं तो पहले से क्या है, बस इतना पता ऐसा होता है। इसको लिखना है, ये BF में इसको लिखना है, वो ट्राई करो कैसे लिखना है, वो ट्राई करो BF में ऐसे लिखना है। ये इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर में 3, क्लोरीन कितना है 3, ऐसे वो ट्राई करते जाओ, चलो ट्राई करते जाओ। ये CH4, इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन आउटर में 4, क्लोरीन कितना है 4, बढ़ाते जाओ, चलो सब सही बनेगा। बनाओ, आंख बंद कर नहीं बना लिया ना तब बोलना। अभी तो पेनो चला रहे हो, इंटरनेट खोलेंगे तो आंख बंद करके बनाओगे, तुम्हारे सामने गूगल पे सर्च मारेंगे प्रेडिक्शन, नहीं तो कुछ सोचेगा पहले से क्वेश्चन खोज के रखा हूँ आसान। सब सही बनेगा भाई, कैसे सही। CO2 जस्ट बनाए थे, लीनियर होता है sp, हाँ और CO2 से बना दियोगे 4 0 2 sp। JnF4 याद रखना, कोई हाँ sp3 कोई सवाल आसान भी नहीं, इसने बहुत आसान सवाल यही आता ही है, यही सवाल आता है।
ये दिखाएंगे कितना लोग का डाउट डाउट कितना मिलेगा सवाल अभी थोड़ी देर में। देखिए कितना आसान चीज पढ़ रहे हो, आसान यही पेपर में आता है, यही कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है। दिक्कत है कि कोई बताता है समझता नहीं है। वैसे बना लीजिए क्लोरीन का कितना होगा 7 3 5 sp3d, वो सब सही हो रहा होगा। और इसको पता, इसको देखकर स्टेप भी निकाल सकते हो कैसे। 5 को टोटल इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितना बना है 3, याद करो 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, क्या था टी शेप्ड। और देखो इसको देख के मैं चाहूं तो शेप भी याद कर सकता हूं। शेप कैसा रखूंगा, टोटल इलेक्ट्रॉन है 5, बॉन्ड कितना बना है 3, 3 बॉन्ड में 2 लोन पेयर होगा टी शेप, 2 बॉन्ड 3 लेन पेयर लीनियर। उस टेबल को मत भूलना, इसको मत भूलना, एक और इसका भाई आएगा वो एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। 3 चीज पढ़ के चल जाना, एग्जाम में बन जाएगा। और सेम तो बनाओ तो वही मिल गया सल्फेट। वो ट्राई करो, बन रहा है तो बना लो। जेनन वाला खूब पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जेनन बहुत में जेनन एक्सेप्शन है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। SF4 थोड़ा सा बंद है, बना लो, कुछ अच्छा ही ना सीख रहे हो। आराम से उठा दे, बनाओ। जो बनाएगा उससे सब सही बनेगा भाई, किसी गलत हो ही नहीं सकता है, मान ही नहीं सकते गलत हो जाए। चलो आराम से उठा बनाओ तो। तू सबसे सही बनेगा भाई। उसके अंदर बनाए SF4 6 4 10 2 कितना आ जाएगा, बस हो गया 5 होता sp3d। ये वाला मैंने जस्ट बना के दिया है, थोड़ा ऐसे आएगा ना दिमाग से। सल्फर जी 6 नंबर पे रखते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जी नहीं है +1 वाले, और -2g प्लस कर दिया, आ गया 4। रूल क्या रखना, सल्फर का इलेक्ट्रॉन कितना है 6, एक वैलेंसी वाला कोई नहीं है, प्लस नहीं मारेंगे, और नेगेटिव चार्ज कितना है 2 +2, ये हो गया 4, आ गया sp3। तो समझ गए, इससे फायदा क्या हुआ ना, तुमसे पूछता अपने मन से कि बताओ इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या सोचते, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 4, अब बगल में कितना एटम है 4, मतलब 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, मतलब टेट्राहेड्रल होगा। तो समझ में दोनों चीज कनेक्ट हो गया है। इसको देख के वो भी बना सकता हूं मैं। JnO3, जेएनएन जी से बहुत फेमस है, जहां बनकर चले आते हैं। sp3 सही है। और देखो जेएनएन के पास 8, कितना भी टफ सवाल है आंख बंद कर बनाएगा ट्रिक, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 4 sp3, लगा दो आंसर। घबराना मत, देखो अभी तुमको इंटरनेट खोलेंगे जेएनएन ज्यादा देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि बच्चा जेएनएन को देखकर डरता है, क्या कंपाउंड आ गया, दिमाग क्या रहता है कि नहीं कंपाउंड कभी देखे नहीं है। कुछ भी सवाल है ट्रिक लगाना आंसर आ जाएगा। तो हंसते खेलते तुमको पूरा सवाल दिखा दूं क्या सीख गए हो, और फिर ट्राई कर दो, तो 2-3 सवाल और ट्राई करो। उसके बाद तुम्हारे सामने बिना पेन चलाए बनाएंगे, हाथ पे बिना पेन चलाए।